नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, कुछ संक्रमितों की संख्या पहुंची 1.5 लाख के ऊपर। महाराष्ट्र में 105 की और गई जान, दिल्ली समेत कई राज्यों में बिगड़े हालात। लॉकडाउन 5 की अफवाहों पर गृह मंत्रालय ने लगाई ब्रेक, कहा अफवाहों पर ध्यान न दें, अभी नहीं लिया गया है फैसला। दिल्ली पुलिस उपायुक्त मोनिका भारद्वाज भी हुई कोरोना से संक्रमित, रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद डीसीपी कार्यालय के स्टाफ को क्वारंटाइन किया गया। महाराष्ट्र तक पहुंची आतंकी टिड्डियां, यूपी, पंजाब, उत्तराखंड और हरियाणा में अलर्ट। मानसून से पहले नहीं हुआ कंट्रोल तो भविष्य में बन सकता है खाद्यान्न संकट। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश, बघेल सरकार ने लिए अहम फैसले, विदेश यात्रा और नए वाहनों की खरीदी पर रोक जारी। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन में मिली ढील, अब 6 दिन खुलेंगी दुकानें, चलेंगे ऑटो और टैक्सी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बढ़ेंगे खबरों में। छत्तीसगढ़ के बलाईगढ़ के धनसीर ब्लॉक में धान खरीदी केंद्र में लाखों का धान सड़ रहा है। धान खरीदी केंद्र के प्रभारी ने स्वीकारा कि अव्यवस्था के चलते धान सड़ रहा है, जिससे कि सरकार को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं मंडी अध्यक्ष टीकाराम जायसवाल ने कहा कि हमारे द्वारा सभी मंडी को पर्याप्त मात्रा में बारदाना और बोरी दिया गया था, लेकिन वहां सुरक्षा नहीं कर पाए, जिसके चलते पूरा धान खराब हो गया है। पर्याप्त मात्रा में दिया गया है और अभी भी भूसी पड़ा है। बेमौसम बारिश के कारण धान जो नुकसान हुआ है धान का, तो बेमौसम बारिश के कारण हुआ है। बरदाना दिख रहा है वहाँ फार्म में, पर्याप्त मात्रा में बरदाना दिया गया है। धान की खरीदी पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष ज़्यादा हुआ है, तो बरदाना दिया है। आप जाकर जहाँ है धान खरीदी केंद्र में देख सकते हैं, आप लोग को सड़ा है, बरदाना सड़ गया है। देश और प्रदेश के कांग्रेसी नेता सोशल मीडिया में लाइव आकर सोनिया गांधी की तारीफ कर रहे हैं। साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना भी की जा रही है, जिसे छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेसी नौटंकी करार दिया है। इसी कड़ी में बिलासपुर छत्तीसगढ़ के विधायक शैलेश पांडे भी फेसबुक लाइव पर पहुंचे और उन्होंने कोरोना के संक्रमण के विषय में चर्चा की और प्रदेश कांग्रेस और कांग्रेस के प्रमुख सोनिया गांधी के प्रयासों की तारीफ भी की। वहीं केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए अपनी बात रखी। इस पर प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस की नौटंकी करार दिया है। इनकी माने तो देश भर में सभी कांग्रेसी नेता सोशल मीडिया में सामने आकर इस तरह की नौटंकी कर रहे हैं, जिसमें ना तो कोई तथ्य है और ना ही कुछ सही है और ना ही सटीक विषयों का समावेश। इस वक्त देश भर में कोरोना संक्रमण चल रहा है और लड़ाई में कांग्रेस की तरफ से कोई भी सकारात्मक हस्तक्षेप नहीं है। आज कांग्रेस के द्वारा जो तय किया गया कि फेसबुक लाइव इसके माध्यम से चर्चा करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से इनके दिल्ली से कांग्रेस के नेता से लेकर के और प्रदेश में जो नेता इनकी चर्चा कर रहे हैं, मैंने सुना है न इसमें कोई तारतम्य है, न ही इसकी कोई लय है और न किसी प्रकार के जो आखिर क्या चाहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं आ रही है। भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें यदि किया जाता समय पर तो और भी अच्छा हो सकता था। आज देश में जो कोरोना के हालात हैं, जितना संक्रमण फैल रहा है लगातार पूरे देश में, लोगों की जानें जा रही हैं इससे। छत्तीसगढ़ में फिर भी बहुत बेहतर काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा और छत्तीसगढ़ की जनता, हमारे बिलासपुर की जनता, हमारे बिलासपुर के सभी सम्मानी लोग बहुत अच्छा अनुशासन से और अपने आप को बांधे हुए हैं और सुरक्षित रखे हुए हैं पुलिस प्रशासन भी। बेमेतरा के ग्राम धोबनी कला के सरपंच नरेश यादव द्वारा प्रवासी मजदूरों को 14 दिन पूरे होने से पहले ही क्वारंटीन सेंटर से उनके घर छोड़ दिया जा रहा है, जो कि एक बड़ी लापरवाही है। इन मजदूरों का कहना है कि क्वारंटीन में खाना पीने का कोई टाइम नहीं है, जो कि बहुत बड़ी लापरवाही है। और वहीं प्रवासी मजदूरों द्वारा क्वारंटाइन सेंटर को छोड़कर गाँव में ही घूमने लगते हैं। उसकी शिकायत उन्होंने एसडीएम से भी की, जिस पर उन्होंने उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया।
बिलासपुर के नए कलेक्टर सारांश मित्तल ने कार्यभार ग्रहण करते हुए जिला कार्यालय के मंथन सभा कक्ष के पत्रकारों से बात की। इस दौरान अपनी पहली प्राथमिकता को बताते हुए कहा कि सबसे पहले जिले से वे श्रमिकों के लिए उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था करनी है। कोई श्रमिक संक्रमित हो तो उसे क्वारंटीन करना ताकि गांव तक संक्रमण न फैल सके। आने वाले समय में श्रमिकों का आवागमन ज्यादा होगा, जिसकी तैयारी रखना है और साथ ही यहां पूर्व में भी बिताए अनुभवों को भी साझा करते हुए शहर की सफाई की तारीफ की और कहा कि इसके पूर्व में अंबिकापुर जिला रहा है और स्वच्छता के नाम पर अंबिकापुर ने देश में अपना नाम बनाया है और स्वच्छता को लेकर पूरा ध्यान दिया जाएगा। मेरे द्वारा चार्ज ले लिया गया है और निश्चित तौर पे ये जो चार्ज लिया है हमने कोरोना के समय में लिया है, तो प्राथमिकता भी हमारी इस टाइम पे जो कोरोना का पेंडेमिक पूरा विश्व में फैला हुआ है और उस पेंडेमिक से डील करना और उस पेंडेमिक का ही एक हमारा भाग है। जो हमारे माइग्रेंट लेबर्स हैं जिनका मूवमेंट अपने अपने राज्यों में हो रहा है, बिलासपुर भी संभाग मुख्यालय है, बहुत सारे मजदूरों का यहाँ पे वापस आना भी हो रहा है और यहाँ से उनका आगे के ज़िलों में जाना भी हो रहा है। बिलासपुर में गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बन रहे मकानों का शहर विधायक शैलेश पांडे ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन मकानों को जल्द ही हितग्राहियों को आवंटित किया जाएगा। बता दें कि पीएम आवास के तहत गरीबों के लिए बन रहे आवास अब जल्द ही हितग्राहियों को मिलने वाले हैं। ये आवास ऐसे लोगों को मिलते हैं जिनके पास कोई जमीन घर ना हो। 72 ब्लॉक में 1000 से ज्यादा आवास बने हैं, जिसका आवंटन जल्द ही किया जाएगा। वहीं पांडे ने कहा कि कुछ शिकायतें भी मिली है जिनकी जाँच की जानी है। कोरिया वन मंडल के सबसे बड़े तेंदुपत्ता फड़ उमझर सहित मुरमा में हर सोने की खरीदी हुई है। लगभग 4 एकड़ के ग्राउंड में कहीं कोई जगह नहीं बची है। कोरिया में 13 करोड़ 36 लाख का तेंदुपत्ता खरीदा जाना है। अब तक लगभग 4 करोड़ की खरीदी हो चुकी है। बता दें कि इन दिनों प्रदेश सरकार ग्रामीणों की आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए तेंदुपत्ता खरीदने का काम कर रही है। साथ में ही प्रदेश सरकार ने तेंदुपत्ता के दर में बढ़ोतरी की है। पहले 2500 रुपये मानक बोरा दर तय किया गया था, अब रेट बढ़ाकर 4000 बोरा की दर से खरीदी हो रही है। भूपेश सरकार के इस निर्णय से ग्रामीणों के संग्राहकों को खुशहाली देखी जा सकती है। जहां इक्का दुक्का परिवार के लोग तेंदुपत्ता तोड़ने का काम करते थे, अब सब परिवार तेंदुपत्ता तोड़ने का काम कर रहे हैं। तेंदुपत्ता से ग्रामीणों का आर्थिक आधार बनता जा रहा है। 4000 रुपए की दर से तेंदुपत्ता खरीदी करने वाला छत्तीसगढ़ इकलौता राज्य है। खबर कोरबा से है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की देशव्यापी किसान आंदोलन के आह्वान को छत्तीसगढ़ में दूसरे दिन भी विस्तार दिया गया और धमतरी, बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा, बलरामपुर, रायपुर, महासमुंद सहित कई जिलों के अनेक गांवों में भी प्रदर्शन आयोजित किए गए। प्रदेश में आंदोलित 25 किसान और आदिवासी संगठनों ने राज्य में कांग्रेस की भूपेश सरकार से किसान न्याय योजना की राशि एकमुश्त देने और मक्का की सरकारी खरीद किए जाने की भी मांग की है। जिंदाबाद जिंदाबाद किसान मजदूर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देशव्यापी किसान विरोध दिवस पर 50 से ज्यादा जगहों पर ऊर्जाधानी संगठन ने एक साथ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में किसान, भूविस्थापित, ग्रामीण और प्रवासी मजदूरों की राहत और समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के 300 से ज्यादा किसान और जमीन संघर्ष से जुड़े संगठन शामिल हुए। बलौदाबाजार जिले के नए कलेक्टर श्री सुनील कुमार जैन ने अपना कार्यभार संभाल लिया। श्री जैन ने जिला कार्यालय में अधिकारियों की मौजूदगी में कामकाज संभाला। श्री जैन इसके पहले महासमुंद जिले के कलेक्टर थे। जिला कार्यालय सहित जिले के तमाम बड़े अफसरों ने कलेक्टर के सौजन्य से मुलाकात कर उनका स्वागत किया। बालोद जिले के गुंडरदेही विकासखंड अंतर्गत ग्राम टेंगा में क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे एक 4 माह के मासूम बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। साथ ही विधायक ने भी मामले को संज्ञान में लिया है और अपनी टीम को मामले को समझने के लिए जिला अस्पताल भेजा, जहां उच्च स्तरीय मामले की जांच को लेकर विधायक प्रतिनिधियों ने कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। मैं अभी जांच नहीं की हूँ, वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी में बात दूंगी, फिर जांच टीम
अधिकारियों के निर्देश कलेक्टर सर के निर्देश पे जो भी कार्रवाई की जाएगी जांच टीम के बाद ही बता पाऊंगी। मैं परिजन तो अंदर है ना, उनसे अभी संपर्क नहीं हो सकता ना कोविड हॉस्पिटल में। उनके चाचा से बात हुई, वो चाचा नहीं गया, हाँ बच्चे के चाचा ने, तो उन्होंने ज्ञापन दिया। माननीय विधायक कुंवर सिंह निषाद जी ने तुरंत इस संबंध में संज्ञान लेते हुए कलेक्टर साहब से बात की और उन्होंने तुरंत इस घटनाक्रम को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए उन्होंने मांग की है और हम भी मांग कर रहे हैं कि अलग से जांच टीम गठित करके इनका जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो और उस बच्चे को इंसाफ मिले, उस परिवार को इंसाफ मिले। खबर बालोद से है। 27 मई को रानी सती एजेंसी के शिवरी नारायण से इन्वर्टर एवं बैटरी खरीदारी कर छुरा छोड़ने जा रहे शख्स से कुछ अज्ञात लोगों ने एक खटमनवा कुमारी के पास मारपीट कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि चोरी के बाद सभी आरोपी छिपकर गांव में ही रहे थे। बेमेतरा की रहने वाली एक छात्र ने शिक्षक पर रेप का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है और मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि पीड़ित युवती का आरोप है कि आरोपियों से शादी का झांसे देकर पिछले कई साल से रेप कर रहा था। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बेमेतरा में वहीं रहता था और इस दरमियान उससे शादी करने का लोभन नहीं कर उसके साथ दैहिक शोषण किया है। विलास साहू विगत 1 वर्ष से सिंगवा में नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थ है। उसके विरुद्ध 376 और 325 ST/SC की प्राप्त पंजीबद्ध किया गया है। उसको गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया। मुंगेली जिले के विपणन विभाग की लापरवाही की वजह से हजारों क्विंटल धान सड़कर खराब हो गई है। विभाग की ओर से जिले के संबंधित समितियों को 28 फरवरी तक केंद्र से धान का उठाव कर लेने का अनुबंध किया गया था, मगर मई महीना समाप्त होने को है। इसके बावजूद जिले के कई केंद्रों में अभी तक धान का उठाव नहीं हुआ है। समय पर उठाव नहीं होने की वजह से करोड़ों रुपए का धान बारिश और धूप की वजह से खराब हो गया है। मेरे द्वारा चौकीदार को बोला गया कि जितने भी किसान का टोकन जारी हुआ था 19 तारीख को और तौल नहीं हो पाया था, तो उनके घर में जाकर अवगत कराया गया था कि आप लोग अपना धान ले जाएं और अगर शासन की तरफ से कोई ऑप्शन आती है तौल के लिए तो अपना धान ला सकते हैं। ऐसा मेरे द्वारा कई बार सूचना दिया गया था, लेकिन किसानों का कहना ये है कि सरकार आज नहीं तो कल जरूर खरीदेगा हम लोग की धान करके इसी आस में बैठे हुए हैं। तो किसानों के द्वारा रोज हम लोग लड़ झगड़ रहे हैं और हमेशा वाद और विवाद की स्थिति बनी रहती है। चोरियां भी बहुत हो रही है। नजरिया से देखती हुई बीजेपी धान का उठाव हो ही नहीं पा रहा है। धान का उठाव अगर होता तो बहुत से किसान का जो खरीदी नहीं हो पा रहा है सब हो जाता। इसके पूर्व जब धान खरीद चल रहा था 2-4 सेंटर का दौरा किए थे, सांसद महोदय भी दौरा किए थे, तो ट्रांसपोर्टर और वहाँ के अधिकारी के मिली भगत कारण उठाव नहीं हो पा रहा था, इसलिए धान खरीद नहीं रहती। 8 दिन 10 दिन से धान खरीदी केंद्र बंद था। जानकारी मिला कि धान उठाव ही नहीं हो रहा है तो कहाँ से खरीदी होगा। हमारे 45 से उपार्जन केंद्रों में से 93% धान की खरीद उठाव हमने पूर्ण कर लिया है। 7% धान बचा है जो जल्द से जल्द उठा लिया जाएगा। क्या वजह है इतना लेट होने की वजह क्या? अब आप देख रहे हैं मौसम ही सबसे बड़ी वजह, तो मौसम ही है कि जो अभी लगातार पानी गिरते हैं, हर 1-2 दिन काम जैसा अच्छा होना चालू होता है कि फिर पानी प्रभावित हमको कर देता है। सबसे बड़ी समस्या तो मैं अभी बरसात को ही मानता हूँ। कई समितियों में जो है स्थिति खराब हो रही है धान, तो उसकी जिम्मेदारी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है कि धान खराब होने की स्थिति में है। जल्द से जल्द उठाव कर। गरियाबंद में अति पिछड़े वर्ग की 2 महिलाएं बेहद परेशान हैं। उन महिलाओं को आज तक किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है। वहीं आरोप ये भी लग रहे हैं कि आवास योजना के नाम पर उनके साथ ठगी भी की गई है। पीड़ित महिलाएं भोजन समाज से आती हैं और विकलांग भी हैं, बावजूद इसके वो किसी भी सरकारी योजना से वंचित हैं। विलुप्त भुंजिया
खबर छत्तीसगढ़ के बालोद से है। जिले में 15 जून से विद्यालयों का खुलना प्रस्तावित है। वहीं 1 जून से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और जिला शिक्षा विभाग के मुताबिक तारीखों में बदलाव भी किया जा सकता है। वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए समय और तिथि में बदलाव किया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है वर्तमान में विद्यालयों को क्वारंटाइन सेंटर में बदला गया है। ऐसे में सरकार के प्लान पर सवाल उठ रहे हैं। वैसे तो पहले से प्रावधान थे 16 जून से, वो तो साल भर पहले डेट तय हो जाता है, लेकिन अभी जो वर्तमान परिस्थिति जो चल रहा है कोविड-19 की वजह से, और इस परिस्थिति में बहुत सारे विद्यालय भी क्वारंटाइन सेंटर बने हुए हैं लगातार, तो ऐसी स्थिति में शासन को ही इसमें निर्णय करना है। और वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुद्दा एक, बहस एक, नतीजा क्या होगा? कोरोना से तो बचेंगे, पर तरीका क्या होगा? अड़ी का मंच, कोरोना पर जबरदस्त पंच। देश के दिग्गज बताएंगे वायरस को कैसे हराएंगे। अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कबीरधाम जिले के पर्यावरण की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिले में लगातार बिना परमिशन के बड़ी ही मात्रा में ईंट भट्टों का संचालन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी विभाग को होने के बावजूद भी कोई भी बड़ी कार्रवाई सामने नहीं आई। बता दें कि मुख्यालय से लगभग 3 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत समनापुर निवासी रामचंद्र पटेल के द्वारा अपने ही ग्राम पंचायत समनापुर में बिना अनुमति के नियमों के विरुद्ध बड़ी ही मात्रा में ईंट भट्टा का संचालन किया जा रहा है, जिससे कि आसपास का वातावरण व खेतों में लगे फसल को नुकसान हो रही है। जब मीडिया ने रामचंद्र पटेल से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ना तो ईंट भट्टे का चलाने के लिए कोई परमिशन है और ना ही कोई प्रदूषण संबंधी कागजात है, ना ही पंचायत को भी किसी भी प्रकार की जानकारी दी गई है। अगर बात करें जिले की तो कबीरधाम जिले में लगभग सैकड़ों से भी अधिक बिना परमिशन तथा अवैध रूप से ईंट भट्टे का संचालन किया जा रहा है। बेमेतरा जिले में कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता के लिए पुलिस प्रशासन विभाग व नगर पालिका के सहयोग टीम ने बड़ी मुहिम शुरू की है। यहां पुलिस व नगर पालिका ने मास्क का वितरण किया है। इसके अंतर्गत एक जागरूकता अभियान भी चलाया गया। इस वाहन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों और ऐसे क्षेत्र जहां जानकारी का अभाव है वहां लोगों को जागरूक किया जाएगा। विशेष क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण से बचाव की जानकारियां दी जाएंगी। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल और नगर पालिका अधिकारी होरी सिंह ठाकुर ने मास्क का वितरण किया। वहीं उन्होंने कहा कि 11 राज्यों से पैदल चलकर आने वाले प्रवासी कामगारों को शेल्टर होम तक पहुंचाया जाएगा। उनकी जांच होने के बाद उन्हें गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। नगर निगम और पुलिस प्रशासन साथ, नगर पालिका और पुलिस प्रशासन साथ में मिलकर आज बेमेतरा में जो भी बिना मास्क के घूम रहे हैं उसको मास्क के प्रति जागरूक किया गया। जिसके पास मास्क नहीं है उसको मास्क कर दिया गया और साथ ही में जो मास्क पहन के बिना घूम रहे हैं उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की गई, जिसके कि जो ये कोरोना चल रहा है और काफ़ी फैल रहा है उसके खिलाफ एक सफलता मिले और हमारा ये अभियान जारी रहेगा।
खबर बेमेतरा से है, जहां थाना सिटी कोतवाली बेमेतरा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 8 किलो गांजा भी बरामद हुआ है। आपको बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि अवैध रूप से बना पत्थरों से ट्रक जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने चेकिंग के दौरान ट्रक को बरामद किया। वहीं दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। कल एक मामला जगदलपुर से ट्रक जिसमें इमली भरी हुई थी, RJ 11B0322 एक ट्रक है, ये वहाँ जगदलपुर से इमली भर के राजस्थान जयपुर जा रही थी और इसमें अवैध गांजा रखे होने की सूचना पर इसकी तलाशी ली गई और 9 किलो से वजन का गांजा जब्त किया गया है। बड़ौदा बाजार के मुख्यालय में उस समय हड़का बच गया जब अचानक जिले भर के सैकड़ों ग्रामीण अपने बच्चों की शादी की अनुमति के लिए जिला कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। बता दें कि 16 अगस्त तक जिले में धारा 144 लागू है, जिसकी वजह से कोई भी आम नागरिक रैली, सभा या अन्य सार्वजनिक गतिविधियों में शामिल नहीं होगा। लेकिन जब कलेक्ट्रेट परिसर में सैकड़ों ग्रामीणों को देखकर प्रशासन के हाथ पैर फूल गए, लेकिन कुछ ही देर बाद सभी को समझा बुझा कर वापस भेज दिया गया। बलौदा बाजार के बिलाईगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत मोड़पार में मनरेगा का कार्य चल रहा है, जहां तालाब का गहरीकरण किया जा रहा है। इस कार्य में लगभग 200 के आसपास ग्रामीण मजदूर कार्य कर रहे हैं। कार्य के दौरान इन मजदूरों द्वारा कोरोना जैसे संक्रमण को खुलेआम न्योता दिया जा रहा है, जहां कुछ लोग मुंह में मास्क बांधे हुए हैं तो कुछ लोग कैमरे को देखते ही मास्क लगाना शुरू कर देते हैं। मजदूरों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा और जब इस संबंध में जिम्मेदार रोजगार सहायक की जानकारी ली गई तो रोजगार सहायक और मेंट दोनों कार्यस्थल से नदारत रहे और जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा भी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही अब तक नहीं की गई है। रोजगार सहायक यहाँ 2 हफ्ता आसमान कार्यरत है, लेकिन बीच बीच में आ रहा है, अपना उपस्थिति सही ढंग से नहीं दे रही है। और फिर काम किसके देखरेख में हो रही है? ग्राम पंचायत के देखरेख में हो रही सर। अच्छा। और वो अपने कार्य से पल्ला झाड़ती है और जनपद पंचायत में बार बार शिकायत करते। 1 साल हो गया उसके यहाँ से स्थानांतरण नहीं हो पा रहा है, बार बार जनपद में शिकायत करने के भी बावजूद। सांगड़ तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सिंगारपुर के सिंगारी तालाब में कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया गया था, जिसकी शिकायत एसडीएम कार्यालय में उस व्यक्ति के द्वारा की गई, जिसके बाद एसडीएम सारंगगढ़ चंद्रकांत वर्मा ने तत्काल मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के लिए नायब तहसीलदार वंदे मातरम मगध को भेजा, जहां उक्त अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया गया, जहां कई लोग सिंगारी तालाब को अवैध तरीके से कब्जा कर चुके थे और उसका पंचनामा प्रतिवेदन तैयार किया गया। ये सिंगारपुर तालाब में अतिक्रमित किए गए हैं। खतरा नंबर 300 है और रकबा 18.603 ऐसे रकबा है। उसमें से कुछ व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमित किया गया है, उसका सूची बना के पृथक से बेजा कब्जा दर्ज कर लेंगे हम लोग। अभी कुछ एरिया बचा हुआ उसको फिर से अभी सत्यापन कर लेंगे, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है, अभी थोड़ी देर में हल्का पटवारी जो यहाँ पर आए हैं कर लेंगे। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।